नमस्कार। आज मैं बात करूंगी राहु पे। बहुत कुछ राहु के बारे में बोला जाता है और वो वैसा भी है। जब राहु की दशा आती है तो पता नहीं लोग क्या क्या सोच लेते हैं और सोचना भी चाहिए, क्योंकि जब राहु की महादशा आती है तो हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। जैसे कोई मकान बंगलो है, उसको बुलडोजर से ढहा दिया जाता है और जगह समतल कर दी जाती है और फिर नया कंस्ट्रक्शन होता है, नया फाउंडेशन होता है और नए पिलर लगते हैं। उसी प्रकार राहु की दशा होती है। जब ये शुरू होती है तो हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। राहु डिपेंड करता है आपकी, अगर मैं ये जनरल प्रिडिक्शन दे रही हूँ, लेकिन अगर मैं ये जनरल प्रिडिक्शन दे रही हूँ, अगर आपको पूरा जानना है राहु की महादशा आपकी जा रही है या कैसा है राहु आपकी कुंडली में, तो इसके लिए आपकी कुंडली देखनी पड़ती है। तो मैं आज जनरल प्रिडिक्शन देती हूँ। अब जब राहु की महादशा स्टार्ट होती है तो ये 18 साल की होती है, तो बहुत लंबा पीरियड होता है और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि राहु हमारे जीवन में आराम से पहुंच जाएगा। बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हमें ये दे सकता है। हमारी सोच पर निर्भर करता है राहु, कैसी हम सोच रखते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि जो राहु की दशा स्टार्ट हुई है वो कहाँ का स्वामी है और कौन से नक्षत्र में राहु है और वो नक्षत्र किस किस भाव से टच करते हैं, और जो राहु का डिस्पोजिटर होता है वो किन किन भावों से कनेक्टेड है और उसके नक्षत्र क्या है और वो हमें क्या क्या देंगे। इतना सब हमें देखना पड़ता है। जब राहु की महादशा में राहु का अंतर होता है तो बहुत सी चीजें चेंज होने लग जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। मैंने शुरू में ही कहा है कि ये डिपेंड करता है कि राहु किस भाव से किस नक्षत्र से इसका गोचर हो रहा है, तो ये भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं राहु की दशा में गुरु का अंतर जब आता है, तो फिर उसी प्रकार हम ये भी देखेंगे कि गुरु कैसा है हमारी कुंडली में, किस भाव से कनेक्टेड है। अगर गुरु बहुत अच्छे भाव से कनेक्टेड है तो हमें आध्यात्मिक गुरु प्राप्त होते हैं, हमारा मन धर्म की तरफ जाता है और हमें अच्छे विचार आते हैं और अच्छी सोच हम रखते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो उच्च डिग्री प्राप्त करते हैं, बहुत सारी हमें सफलता मिलती है, नेम फेम भी मिलता है। अगर नेगेटिव भाव से कनेक्टेड है राहु हमारा तो हमें पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, अथॉरिटी से हमें प्रॉब्लम होती है, हमें सम्मान नहीं मिलता है, जगह जगह हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें राहु के जप करने चाहिए और डिपेंड करता है कि गुरु कहाँ कहाँ से रूल कर रहा है और किस नक्षत्र में है। अब आते हैं इस राहु में अगर शनि की अंतर्दशा आती है तो ये बहुत टफ टाइम होता है। हम बहुत मानसिक तनाव, आइसोलेशन में चले जाते हैं, जैसे लगता है सब कुछ खाली हो गया है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि राहु की महादशा में अगर शनि का अंतर है तो शनि किस किस भाव से कनेक्टेड है और शनि हम क्या देखते, ये सबसे पीड़ादायक फेस होता है, बहुत तकलीफ देता है, अपनों से दूर होना। और यहाँ तक कि अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, नौकरी का छूट जाना, काम कारोबार का कम हो जाना, रिश्तेदारों का साथ छोड़ देना, ये बहुत सारी मानसिक तनाव, हम इसको मानसिक वेदना भी बोल सकते हैं, इससे हमें गुजरना पड़ता है। और ये बहुत राहु की महादशा में शनि का अंतर सबसे लंबा पीरियड होता है। तो इस अगर राहु की महादशा को
आप चाहते हैं कि वो इजी से आपकी जिंदगी से निकले, विशेष कोई दिक्कत नहीं हो, तो सूर्य शिव की आराधना जरूर करें, उनका जप करें, अभिषेक करें। अब हम आते हैं राहु की महादशा में बुध का अंतर। ये बहुत ही अच्छा पीरियड होता है, बहुत हमारा दिमाग इंटेलिजेंस, क्योंकि राहु और बुध फ्रेंड है और इतना हमारा दिमाग चलता है, आप सोच नहीं, बहुत सारे नए नए आइडियाज हमें आते हैं, जो हमारी सोच बिल्कुल चेंज हो जाती है और हम नए नए तरीके से सोचते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नया घर ले सकते हैं। फिर यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें देखना होता है कि बुध कहाँ पे स्थित है और बुध कहाँ कहाँ ट्रिगर कर रहा है, किन किन भाव को ट्रिगर करता है और किस नक्षत्र से उसका गोचर है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छा, क्योंकि उससे पहले हम शनि की अंतर्दशा देख चुके होते हैं। जब बुध का पीरियड आता है तो बहुत हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं, हमारी सोच चेंज हो जाती है और हमें बहुत अच्छा महसूस आता है। उसके बाद आते हैं केतु, राहु में केतु का अंतर। ये भी बहुत पीड़ादायक पीरियड होता है, हम मानसिक तनाव महसूस करते हैं, जैसे खाली खाली सा हमें लगता है और जैसे कोई चीज छूट जाता है। कभी कभी हमारा मन इस प्रकार का हो जाता है, अरे जाने दो ना, छोड़ो, हम डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, इस प्रकार की हमारी स्थिति हो जाती है। अब आते हैं राहु में शुक्र की महादशा का फल। ये भी बहुत खूबसूरत पीरियड होता है, क्योंकि तब तक हम आधी दशा भोग चुके होते हैं। तो शुक्र लग्जरी देता है, डिपेंड करता है शुक्र किन किन भाव से कनेक्टेड है। अगर अच्छे भाव से कनेक्टेड है तो हम बहुत खुश खुश रहते हैं, भूमि, भवन, वाहन, मकान, इस प्रकार की चीजें हमें प्राप्त होती है, लग्जरी प्राप्त होती है, हमको सेंट लगाने का, रेडी होने का, अच्छी अच्छी चीजें जगह घूमने का, नए नए कपड़े खरीदने का मन करता है। और अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो हमें मकान, वाहन प्राप्त होता है, हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं और फाइन डाइनिंग, बहुत फॉरेन जाना या कहीं और घूमना, डिपेंड करता है राहु कहाँ है और शुक्र कहाँ है और इनके नक्षत्र क्या है। अगर शुभ भाव से कनेक्टेड है तो ये हमें बहुत अच्छा पीरियड हमारे लिए होता है। अब आते हैं राहु में सूर्य का गोचर, सूर्य की अंतर्दशा। ये अंतर्दशा डिपेंड करती है, जिस प्रकार मैंने आगे भी आपको बताया है। सूर्य राहु में सूर्य आता है तो सरकार से हमें दिक्कत देता है, सरकार से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, फादर से हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं, बहुत बड़ी बदनामी हमें हो सकती है। उसी प्रकार अगर सूर्य अच्छा है तो हमें नेम, फेम, पावर, पोजीशन प्राप्त होती है राहु में सूर्य के अंतर में। अब आते हैं राहु में चंद्रमा का अंतर। जब आता ये बहुत मानसिक पीड़ा देता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी चीज में हमारा मन ही टिकता नहीं है। मैंने शुरू में ही आपको बताया है, राहु हमारी सोच पर बहुत प्रभाव डालता है, हम मानसिक तनाव में चले जाते हैं, जो चीज नहीं होती है उसके बारे में भी हम सोचना शुरू कर देते हैं, एक अजीब तरह का भय हमें सताता रहता है, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस प्रकार की हमें सोच हो जाती है। बहुत बार अगर आप ध्यान से देखें, जब जब राहु में चंद्रमा का अंतर होता है तो हमारे बहुत बड़े डिसीजन भी गलत हो जाते हैं, वो डिसीजन हम ले लेते हैं जिसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। तो उस टाइम बहुत सचेत रहे। आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, वो डिप्रेशन में है, तनाव में है, तो डिसीजन कोई गलत ले रहा है तो रुक जाएं आप और
इस दशा इस टाइम को पास होने दे, फिर आप डिसीजन लें तो ये सही हो सकता है। अब आते हैं राहु में मंगल की महादशा। ये अब राहु खत्म होने वाला होता है, तो हमारा बहुत हमको गुस्सा आना, तेजी आना, और बहुत हम वो होते हैं ना, पावर में आ जाते हैं, क्योंकि एग्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि मंगल एग्रेशन का कारक है। बात बात में हम झगड़ना शुरू कर देते हैं। राहु हमेशा रेट्रोग्रेड रहता है, उल्टा चलता है। जब राहु की महादशा स्टार्ट होती है, जैसे और दशा स्टार्ट होती है तो वो सर पे होती है, फिर हृदय में आती है, बाद में पांव पर आती है। बट राहु के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है, इसलिए वो उल्टा चलता है। जब राहु की दशा स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमारी पाँव में दिक्कत होती है, पाँव दर्द होना, एक्सीडेंट होना, चोट चपेट लगना, ये पाँव से संबंधित होती है। फिर आती है ये हमारी मिड में, जब राहु का महादशा रहती है तो ये हमारे पेट पे आती है। तो पेट खराब होना, पेट दर्द होना, या पेट से रिलेटेड कोई बीमारी होना। जब राहु का अंतिम पड़ाव आता है तब ये सर पे रहती है। तब अंतिम पड़ाव में तो मंगल रहता है अंतर्दशा में, तो हमें बहुत गुस्सा आना, बात बात झगड़ा करना, गंदी भाषा का उपयोग करना, या बहुत ज़्यादा बोलना, उल्टा जवाब देना, ऐसी स्थिति होती है। और राहु बहुत सोच जहाँ हमारी नहीं जाती है वहाँ राहु पहुँच जाता है। जैसे हम अचानक रंग से राजा बना देना, या अर्श से पर्श, या फर्श से अर्श पे पहुंचा देना, ये है राहु। हम इसको जज नहीं कर सकते हैं। अगर राहु बहुत अच्छा है तो अचानक लॉटरी लग जाना, या अचानक आपने चुनाव लड़ा और आप नेता बन गए, बड़े विधायक बन गए, या बहुत, जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत चीज किसी भी क्षेत्र में हैं हम, चाहे सिनेमा में हो, जमीन जायदाद में हो, या अचानक हमें बहुत बड़ी सफलता, जैसे हमारी कोई एक पिक्चर हिट हो गई और हम रातों रात स्टार बन गए। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, हम कप्तान हैं और हम वर्ल्ड कप जीत गए। ये है राहु। राहु कब क्या देगा कुछ नहीं बोला जा सकता। अगर राहु हमारे बस में है तो दुनिया हमारे बस में है। इतना बड़ा है राहु, विशाल है राहु। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। जब महादशा राहु की चल रही हो तो ऊंचा सोचिए, और हर चीज के लिए रेडी रहिए कि कब क्या होगा पता नहीं, बट डिप्रेस मत होइए, खुश रहिए और भगवान पे भरोसा रखिए, और शिव जी की आराधना जरूर कीजिए। कहते लास्ट में जाते जाते यही बोलूंगी, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अगर कोई कुछ भी छूटा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, अपनी फीडबैक दें और मेरा हौसला बढ़ाएं। जय जिनेंद्र।